अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई हो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जुमा है, आप सभी को जुमे की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। दुआ में याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा बंदरों का आतंक मचा हुआ है, इतना ज़्यादा बंदर आतंक मचाए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और सब काम निपट चुका है, दोपहर में कुछ लंच वगैरह बन जाएगा और हम धूप में बैठ करके यहीं पर जो है सिपारा पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जुमे के बाद आप सबसे मुलाकात होती है। और फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग न्यू होंगे चैनल पे, और ऑल पे करिएगा बेल को प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे जुमे की नमाज के बाद। नमाज़ पढ़ ली है और 1:30 बज चुके हैं। फटाफट से जो है मेथी खिचड़ी हम तैयार कर लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, कल रात में जो है आलू गोश्त बनाया था वो रखा हुआ है, मटर पुलाव बनाया था वो भी रखा हुआ है। तो बस अब इस वक्त जो है बहुत सिंपल सा सादा बिल्कुल जो है मेथी खिचड़ी बनाएंगे और टमाटर की चटनी। ठीक है, तो चलिए मेथी की खिचड़ी की रेसिपी भी आपको दे देते हैं। वैसे तो मेथी की खिचड़ी बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है, लेकिन ये न्यू बिगनर्स के लिए है जिन्हें बनाना नहीं आता है। और वैसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो हैं बनाना आता है, लेकिन कुछ नए जुड़ते जाते हैं और सबका अपना मेथड अलग अलग होता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा सा अगर अंधेरा लगेगा तो मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं, प्रेशर कुकर चढ़ा देते हैं और ये चावल मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इन्हें वॉश कर लेते हैं। चलिए भाई, लाइट आ गई है माशाल्लाह। अब आपको अंधेरा नहीं लगेगा, बस अभी अभी आई है। चावलों को हमें अच्छे से जो है वॉश करना, ताकि इसके ऊपर का स्टार्च जो है निकल जाए। बहुत इजी होता है, सबसे आसान अगर रेसिपी देखी जाए कुकिंग के तो सबसे आसान यही है, मेथी की खिचड़ी। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, फटाफट से डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। और हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप सब भी जो है सरसों के तेल में ही जो है खाना बनाया करिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये रहा मेथी दाना, जो अच्छे से मैंने इसको बीन करके इसके अंदर डिब्बी में रख दिया था। वैसे तो इसका तरीका ये है ना कि रात में अगर आपको सुबह मतलब बनानी है नाश्ते में मेथी खिचड़ी, वैसे तो ज़्यादातर नाश्ते में ही बनती है, तो इसे रात भर भिगो दीजिए पानी में और उसके बाद इसका पानी फेंकिए मत, उसी के पानी में खिचड़ी बनेगी और ये मेथी दाना फूल जाएगा, जो तेल में बहुत अच्छा सा अरोमा छोड़ता है। वैसे तो मेरा कोई मतलब तय नहीं था कि बनाएंगे मेथी की खिचड़ी, मैंने अरहर की सोचा था, लेकिन जिया कहने लगे कि आज अम्मा मेथी खिचड़ी खिला दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बच्चे की फरमाइश है तो चलो फटाफट से बना देते हैं। और तेल हमारा हो चुका, ये 2 चम्मच के करीब जो है मेथी है डाल दिया इसमें। अब इसे हम होने देंगे कुछ देर, और जैसे हमारी मेथी लाल हो जाएगी इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। और जैसे हमारी मेथी हो गई थी, मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे और अब इसके अंदर डालेंगे हल्दी जायका नमक। और इसको अब हम जो है थोड़ी देर तेल में चावलों को भूनेंगे। आप जब भी कोई चीज़ बनाइए चावल वाली, मतलब बिरयानी है या खिचड़ी कोई सी भी बनाएं, उसको पहले चावलों को अच्छे से थोड़ी देर तेल में भून लीजिए 2-3 मिनट के लिए, तो जायका जो है बहुत अच्छा हो जाता है। 2 से 3 मिनट हो गया भून के, इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 सीटियाँ ले लेंगे हम। चलिए इसमें प्रेशर लगाते हैं और इसी स्टेज पे आप नमक चख लीजिए। अगर आपको हरी मिर्चें डालनी हैं तो आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दें, और हम नहीं डालें क्योंकि हम टमाटर की चटनी बनाएंगे, तो बस उसके साथ ये मैनेज हो जाएगी। तो अब इसमें सीटी आने देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से चटनी बना लेते हैं। तो जब तक कि हमारी जो है मेथी की खिचड़ी तैयार होती है, हम फटाफट से जो है धनिया, टमाटर,
हरी मिर्च और लहसुन की ज़बरदस्त सी जायकेदार चटनी बना लेते हैं। खिचड़ी कोई भी बनी हो यार, अगर चटनी नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता है। और इस खिचड़ी को लेके एक मुहावरा या कहावत जो भी कह लीजिए बहुत फेमस है, खिचड़ी तेरे तीन यार, दही पापड़ और अचार। तो मेथी की खिचड़ी के साथ तो जो है यही टमाटर वाली चटनी, धनिया वाली चटनी ही अच्छी लगती है, लेकिन जो हम दाल वाली खिचड़ी बनाते हैं उसके साथ तो दही भी हो, पापड़ भी हो, अचार भी हो, तो फिर उसमें चार चांद लग जाते हैं। किन किन व्यूवर्स को मेरे खिचड़ी और चटनी, दही पापड़ अचार खाना पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेथी की खिचड़ी कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। और विंटर्स जा रहे हैं तो सोचा चलो ज़िया की फरमाइश भी है और जाते हैं इस विंटर्स के साथ भी, चलो एक दो मरतबा तहरी है, मटर पुलाव है, मेथी की खिचड़ी है, बना करके खा लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पर धनिया और टमाटर, हरी मिर्च सबको जो अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद जो है इसकी चटनी बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से जो है, अभी भी मुझे कभी कभी दिन बहुत छोटा लगता है, लेकिन आजकल यार दिन कैसा हो रहा है ना, इतना सुस्ती वाला दिन, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, कहीं खड़े हो बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा लगता है। तो बस आजकल दिन ऐसे ही हो रहे हैं अब, और इसी तरीके से दिन सन्नाटे होते जाएंगे। और गर्मी जो है, गर्मी ने दस्तक दे दिया है और गर्मी की जो शिद्दत होगी धीरे धीरे जो है बढ़ जाएगी। और अभी तक जब गर्मी आ जाती है तो लोग कहते हैं कि जल्दी से ठंडक आ जाए, और जब ठंडक आ जाती है तो लोग कहते हैं जल्दी से गर्मी आ जाए। लेकिन ये जो मौसम है बीच का, जाती हुई गुलाबी ठंडक और आती हुई गुलाबी ठंडक, यार मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये जो बीच का हड्डी की तरह कपकपा देने वाला जाड़ा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो किस किस को गर्मी पसंद है, किस किस को ठंडक पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि एक ब्लॉग हमारा क्वेश्चन आंसर का होगा, जो हम वीकली या जो है 15 दिन में ऐसे करके डाल दिया करेंगे। तो आप सब अपने सवाल करिएगा तो वहाँ जवाब देंगे। और अभी मस्जिद में जो है नमाज नहीं हुई है, बस ख़त्म पर है, और व्हीकल्स वगैरह अगर आपने देखा सब खड़ी हैं। तो जो है हमने नमाज़ पढ़ लिया था और यहाँ पर जो है फटाफट से किचन में आ करके, क्योंकि पापा जी के आने का वक्त हो जाता है, फिर अम्मी भी नमाज़ पढ़ लेती हैं, बच्चे भी नमाज़ पढ़ कर आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी रहती है। तो ये एक लोई का आटा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भिगो देते हैं शक्कर के साथ और चिटकी भर नमक के साथ। उसके बाद जो है दोपहर में जब कुछ बनेगा खाना तो उसके साथ कुछ मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आटा मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि कल रात में फ्रिज में हम आटा रखना भूल गए थे, जिसकी वजह से एक पेड़ा बच गया था, वो उठ गया ख़मीर उसके अंदर। तो मैंने सोचा चलो गुलगुले बनाते हैं तो यहाँ पर जो है गुलगुले बना लिए। और मेरे मम्मी को, पापा को, बड़े वाले बेटे को गुलगुला खाना बहुत पसंद है। और ये तो मैंने सिंपल से बनाया, वरना गुलगुले हम जिस तरह से बनाते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हम अपने गुलगुलों में तिल डालते हैं, थोड़ा सा नारियल भी डालते हैं, और ये सारी चीज़ें डाल दीजिए ना तो गुलगुलों का जो जायका होता है बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग गुलगुला जब फेंटते हैं तो उसमें आलू भी कश करके डाल देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप जो है इसके अंदर बनाना भी मैश करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मेरा जो लंच था वो तैयार है, गुलगुले और साथ में मेथी की खिचड़ी और धनिया पत्ती की चटनी। तो सिंपल सा ब्लॉग है, सिंपल सी रेसिपीज़ हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो विदाउट मैरिज इवेंट बन गए गुलगुले न इतना सा आटा बचता, और ना उसमें हम जो है क्या कहते हैं दिमाग लगाते हैं कि गुलगुला बना लें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को गुलगुला इस कदर पसंद है खाना। और गुलगुला तो चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ जो है क्या कहते हैं शादी के एक दिन पहले रत जगह में बनती है, वरना कौन बनाता है, या तो फिर रमजान शरीफ आते हैं तब बन जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ पूछो। तो जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग, आई होप अच्छा ही लगा होगा। सिंपल सा था, लेकिन मन तो नहीं था, तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा चढ़ी चढ़ी लग रही हैं, तबीयत बिल्कुल भी नहीं अच्छी है।
और रसील का टाइम हो गया है, बस अजान होने वाली है, 10 मिनट रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को ख़त्म कर दें, ताकि फिर जो है आपके लिए ब्लॉग लेकर आ सकें। अब बिल्ली इतना बोल रही है, पापा पूछ रहे ना क्या हुआ क्या हुआ। आज सुबह जब हम सोकर उठे बैठे थे, तो सुबह उठ के हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं नाक की और गले वाली, क्योंकि मुझे साइनस और सर्वाइकल है, साथ में माइग्रेन भी है। ये देखिए दर्द ही दर्द, मेरे पलक के ऊपर सब रेड रेड हो गया है। ये देखिए क्या हुआ पापा? दुलार कर रही, सुबह हमें भी कर रही थी। ये ऐसे ही है, ये सबका प्यार बहुत पाना चाहती हैं। तो जबरदस्ती का प्यार करती है, जबकि हम दूध दे आए हैं, जबकि मुंह पर दूध पी के आई होगी। तो चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं फटाफट से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यहीं पर दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।